हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुभव और वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका बिजनेस हम चारों तरफ देखते हैं, अपने सामने आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। और हम हर साल या 2 साल में वो करते हुए भी देखते हैं, अपने पेरेंट्स को करवाते हुए देखते हैं। प्लस चारों तरफ आजकल वो काम चलता रहता है काफी। सो मैं बात कर रहा हूँ पेंट इंडस्ट्री की। और एक कंपनी जो है पेंट इंडस्ट्री के अंदर, उसका नाम है, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंडिगो पेंट्स। सो इंडिगो पेंट्स जो है, आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो ये कंपनी जो है वो पेंट्स भी सप्लाई करती है रिटेलर्स को। रिटेल्स को मतलब, रिटेलर का मतलब होता है जो कि आप और मैं हम खरीदते हैं उनके दुकान से। प्लस जो एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज में होता है, वो भी इनका एक सेगमेंट है। और अभी कुछ 1 साल से उन्होंने अपना जो एक सेगमेंट है जो ग्रो करने की बात कही है, और वो कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने एक केमिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्लस जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशंस होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में लगते हैं, जैसे कि हम लेके आते हैं ना एक पुट्टी, जो हम पानी जो लीकेज ना हो, जिससे हमारे दीवारों में और हमारे को जो लेंटर डलता है, लेंटर के अंदर वो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन हम डालते हैं। सो वो सारे सोल्यूशंस भी अभी उन्होंने देना प्रोवाइड कर चुके हैं। और तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि इंडस्ट्री का मैक्रो व्यू कैसा है, कि इंडिया के अंदर की अपॉर्चुनिटी इसमें कैसी है। सो वो हम बात करेंगे। प्लस एक इंडिविजुअल कंपनी के लेवल पे इनकी हिस्टोरिकली क्या परफॉर्मेंस रही है, और आगे की ग्रोथ के हमारे को क्या इनकी ट्रेजेक्टरी दिखती है। फिर हम देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स के अंदर क्या हमारे को पैटर्न दिख रहा है, और क्या हमारे को एक पोटेंशियल अपसाइड दिखता है एज इन वैल्यूएशंस की ये अगले 1 से 2 साल के अंदर कंपनी जहाँ कहाँ जा सकती है बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। सो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ मैं। तो तो इस कंपनी की, और ये मैं आपको पहले बताऊं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल या होल्ड की, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, प्लस उसके फंडामेंटल्स के बारे में बता रहा हूँ। सो यही इसके अंदर मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसका टेक्निकल चार्ट्स में, मैं अभी सब यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्लीन चार्ट इसको दिखाता हूँ। डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं, तो एक हमारे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आती है, जो कि इसने बार बार यहाँ पे ली है। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ली, 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 अब दोबारा इसी पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस, तो एक एक रेजिस्टेंस पॉइंट ही माना जाएगा। और मेरे को दिखता है कि ये आईपीओ होने के बाद, जब ये लिस्टिंग हुई थी इसकी कंपनी की, तो यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई कंपनी, ये लगातार करेक्शन फेज में ही चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसका करेक्शन फेज जो है अब बंद हो चुका है। और ये कंपनी जो है एक अच्छे एक कंसोलिडेशन बेस यहाँ बना रही है। एक ये आपको दिख रहा होगा, एक रेंज मुझे दिखती है यहाँ पर इसकी। और इसके अंदर एक आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न मैं दिखाऊंगा, कि एक यहाँ पे एक, ये आपको मल्टीपल जो हैंडल दिखाई दे, और ये एक हैंडल नजर दिखता है मेरे को। सो एक ब्यूटीफुल ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है मेरे को, जो कि मुझे यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है कुछ टाइम में आने के बाद। और अगर हम टेक्निकली एज पर बुक देखें कि जो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो एक टारगेट होता है, वो उसकी डेप्थ में होता है। तो उसकी हम डेप्थ देखें, तो उसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली हमारे को कुछ 750 पॉइंट्स की आती है। और अभी करंट जो इसका चल रहा है हमारा, उसके हिसाब से हम देखें तो ये काफी ऊपर इसका टारगेट हमारे को नजर आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो मैं इस टारगेट से नीचे एक रेजिस्टेंस लेवल को ही यहाँ पे आई करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। सो ये एक रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट दिखता है मुझे। तो यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड जो मुझे दिखता है, वो है अप्रोक्सीमेटली कुछ 98%, 100% के आसपास का मेरे को पोटेंशियल गेन दिखता है यहाँ पर ये। सो अब हमने बात कर ली कि टेक्निकली मुझे क्या दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को टारगेट तक पहुंचने के लिए हमारे को देखना पड़ता है कि क्या उसके अंदर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, नहीं हो रही, ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री। प्लस इंडिविजुअल कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अच्छे हैं या नहीं टारगेट को मीट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं इसको लेके चलता हूँ, उसके आपको मैं एक छोटा सा डेटा आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जो इंडिगो पेंट्स का ही डेटा है। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इमेज को। आप यहाँ पे देखिए कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट्स इन केजी, यहाँ पे आप देखिए इंडिया काफी नीचे आता है। उससे आगे इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, मतलब काफी बड़ा रूम है। अप्रोक्सीमेटली 4 केजीज जो है वो
पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया की, जो कि मुझे काफी अंडर पेनिट्रेशन लगता है इसका। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोगों की, जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, अभी हम देख ही रहे चारों तरफ, आप देखिए अपनी पूरे आप देखते हैं कि हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, रेलवेज बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं। और जैसी जब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो आप खुद सोचिए, एक हाईवे आपके पास से गुजर रहा है, उस हाईवे के आसपास जब गुजरता है तो उसके आसपास लेफ्ट और राइट में काफी एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू होती है तो मतलब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। अब कोई ना कोई यहाँ पे बिजनेसमैन आके वहां पर एंटरप्रेन्योर आके बिजनेस सेटअप कर रहा है, वहां के वो लोकल जो लेबर होगी उसको वो काम पे रखेगा, वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो बस एक आम आदमी के पास पैसा आता है जो कि वो खर्चा करता है। अब वो खर्चा काफी कंजम्पशन एक्टिविटी में करता है। तो एक उसमें से पेंट भी है, आप देखते हैं कि हम अपने घरों के अंदर पेंट करते हैं, जो हमारे जो घर अभी हम जिसमें हम रहते हैं उसको हम हर 2 से 3 साल में पेंट करते ही हैं। और ये ट्रेंड जो है आजकल आप देखते हैं कि एम एस धोनी, दीपिका पादुकोण, एशियन पेंट्स की, बर्जर पेंट्स भी अपना मार्केटिंग एक ब्रांडिंग कर रहा है कि आप डेकोरेटिव पेंट्स यूज करिए, मतलब वो हमें एक प्रो कर रहा है कि हाँ ये आप इसको यूज करिए। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में रीपेंटिंग जो है, जो अभी हम 2 से 3 साल में करवाते हैं, वो शायद हम 1 साल या 1.5 साल में करवाने लगेंगे। तो बिकॉज जब इनकम बढ़ती है और आपका पड़ोसी भी अगर करवा रहा होगा पेंट तो आप भी करवाएंगे उसमें। बिकॉज सोसाइटी के अंदर हाई राइजेस के अंदर एक काफी एक कॉमन फिनोमेना है कि अगर ये पेंट करवा रहा था मैं भी पेंट करवाऊंगा। सो एक एक हाइजीन बन जाता है, एक नॉर्मल BAU बिजनेस एज यूजुअल बन जाता है। तो ये मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि विद राइजिंग जीडीपी ऑफ द कंट्री एंड द राइजिंग जीडीपी पर कैपिटा जो राइज होगी, उससे हमारे को रीपेंटिंग में काफी मिलेगा। प्लस ये तो यहां से ग्रोथ आएगी, उसके बाद जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देखिए जो हर जगह आप देखिए कि रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं अपने हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपने सोसाइटीज बना रहे हैं, अपने प्लॉट काट रहे हैं। तो जो नए घर बनेंगे तो उसके अंदर भी तो पेंट ही होगा। सो आज के टाइम पे आप देखिए कितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है रियल एस्टेट के अंदर, तो काफी अच्छा बूम है। और जब गवर्नमेंट जो है 3.5 लाख करोड़ से, जो 2021 का जो यूनियन बजट था, आज 10 लाख करोड़ का कैपेक्स कर रही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव कर रही है। और इंडिया के अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो ये आने वाले 20-25 सालों तक पूरा इंफ्रा का डेवलपमेंट रहेगा। सो ये मुझे एक मैक्रो इंडस्ट्री लेवल पे मेरे को एक लीवर्स दिखते हैं ग्रोथ के। और ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री जो है वो 12 to 14% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाती है, आज तक दिखाती आई है, और आने वाले टाइम में भी ये 12 to 14% का ही ग्रोथ दिखाएगी। अब हम आते हैं कि तो इंडस्ट्री का ग्रोथ हो गया, अब हम इंडिविजुअल कंपनी पे आते हैं कि इंडिविजुअल कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। तो आपको मैं सीधा लेके चलता हूं कि इनके P&L के ऊपर, और आपको मैं दिखाता हूं इनका सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड 10 ईयर्स क्या रहा है। 37%, 5 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर 21%, लास्ट 3 ईयर्स का 20%। तो इनका कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से काफी अच्छा है। इंडस्ट्री का 12 to 14% का ग्रोथ रेट है, इनका उनसे डबल है। और आप सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका जो सेल्स ग्रोथ है उससे ज्यादा इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। आप भी देखिए 37% का सेल्स ग्रोथ हुआ 10 ईयर्स का, लेकिन 10 ईयर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 72% हुआ है। तो एक काफी अच्छा नंबर है। प्लस अगर मैं स्टार्टिंग में लेके चलूँ आपको आज, तो अभी इसका जो स्टॉक पी है वो 47.3 है, और इसका जो ROCE है वो 21.6 है, और ROE 18.4। तो काफी अच्छे नंबर है। अगर किसी भी कंपनी का ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15 या 15 से ऊपर होता है और 20 है तो बहुत अच्छी बात है। तो काफी अच्छा इनका मेरे को दिखता है। प्लस इनकी हम यहाँ पे जो आपको मैंने सेल्स दिखाया, आप देखिए 38 करोड़ से आज ये 1100 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 1 करोड़ से 143 करोड़, और ये सिर्फ 2012 से 2023 तक है, मतलब 11 साल के अंदर इन्होंने इतनी अच्छी फैंटास्टिक ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे अगर मैं इनके पीयर्स की बात करूं, तो पीयर्स में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट जो है ये काफी 80 मोर देन 80% के आसपास मार्केट ओन करता है। और इनका आप प्राइस टू अर्निंग देखिए 55, 66। और अगर इनके में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखो फ्यूचर की, तो इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 15% के आसपास ही घूमेगी। और इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 55 और 66 है, जबकि इंडिगो पेंट्स का सिर्फ 47 है। तो मतलब आप देखिए कि इंडस्ट्री वाइज जो है ये कंपनी डबल ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो इसका वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री से कम है। तो ये काफी अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इसमें दिखती है, जो कि हमारे पैसे को एक पोटेंशियल अपसाइड हमारे को जो हमने देखा, एक 90% 95% 100% का जो हमारे पोटेंशियल गेन देखा है, तो वो आता हुआ दिखता है। अब इनके जाते हैं हम इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब इन्वेस्टर से आप देखिए प्रमोटर्स के बाद 54% है, अभी भी 54% ही है। तो प्रमोटर का एक अच्छा हिस्सा होना कंपनी में बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे पता लगता है कि प्रमोटर्स का स्किन इन द बिजनेस है या नहीं।
अगर बिजनेस में उनकी होल्डिंग बहुत कम है तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा बिजनेस लाने में, राइट? तो ये 54% वो ओन करते हैं कंपनी का, तो उनको भी मजा आएगा अपने बिजनेस को बढ़ाने में, बिकॉज बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उनका भी पास भी ज्यादा पैसा आएगा। प्लस पब्लिक में देखते हैं कि हम अभी एज ऑफ नाउ 35% होल्डिंग पब्लिक के पास है, लेकिन पब्लिक को अगर हम डीप डाइव करते हैं तो दो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, एससीआई इन्वेस्टमेंट्स और सिक्वेयर कैपिटल, इनके पास 13 और 12% है। तो 35 में से ये 13 और 12 मतलब 25% जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर ही है। सो मोटा मोटी अगर मैं देखूं पब्लिक के पास सिर्फ 10% ही है जो कि अच्छा है, बाकी 90% जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मैं कितना डीप डाइव कर लूंगा, मैं कंपनी के मैनेजमेंट की रिपोर्ट पढ़ लूंगा, इनकी कमेंट्री सुन लूंगा, थोड़ा मार्केट में जाके इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चेक कर लूंगा, लेकिन इतने बड़े फंड्स ने अगर इतना बड़ा पैसा लगा रखा है तो उन्होंने भी अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रखी होगी और लॉन्ग टर्म से पैसा लगा हुआ है इनका, आपने देखा है। तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, चलो ठीक है मैंने भी अपना ड्यू डिलिजेंस कर लिया है, और उसके बाद इतने बड़े बड़े एफआईज और डीआईज और प्रमोटर का भी एक बड़ा स्किन इन द बिजनेस लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें मेरे को इसमें अच्छी दिखती हैं। तो नो डाउट मेरे को कंपनी अच्छी दिखती है, बस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इसमें अपनी खुद की स्टडी करी है। तो आपको भी अपनी स्टडी खुद करनी है, कोई डाउट आता है तो मेरे से आपको पूछना है। और मैं ट्विटर पे भी पोस्ट करता रहता हूँ, ट्विटर पे मैं लाइव पोस्ट करता हूँ, तो आपको कुछ भी मार्केट में मुझे अच्छा दिखता है तो वहां पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिगो पेंट्स का चार्ट यहाँ पे मैंने पोस्ट करा हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @अनुभव सक्सेना एक्स पे। सो यही मेरे को आज शेयर करना था। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और कुछ भी आपको सजेशन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टर्म या टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो बनानी है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैनेजमेंट कमेंट्री को मैं पूरे 2 इयर्स की कमेंट्री ट्रैक करूंगा कि मैनेजमेंट ने क्या बोला था और क्या करा है और आगे क्या करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।